ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, पूरे आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ, जोश के साथ। हालेलुया। कितने जन आज खुश हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में? आज से थर्सडे की जो मॉर्निंग मीटिंग वो स्टार्ट हो चुकी है और आज परफेक्टिक थर्सडे है, होली कम्युनियन थर्सडे है। आज आप जो परमेश्वर की प्रेजेंस में है, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज परफेटिकली आप हीलिंग को, डिलीवरेंस को, अपने जीवन में छुटकारे को आता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब बैठ जाओ अब अपने स्थान के ऊपर। ये समय है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का। तो पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ आपने सुनना है, टेस्टिमनीज को ग्रहण करना है कि परमेश्वर किस रीति से लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। अपने फेथ को बढ़ाएं। जब भी लोग चर्च में गवाही देने आते, वो अक्सर कहते हैं कि जब हमने गवाहियों को सुना कि किस तरह परमेश्वर काम करता है, तब हमारा फेथ बढ़ने लगा और हम भी अपने जीवन में बड़ी गवाही को लेने पाए। तो आज जब आप गवाही को सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आज आपकी जिंदगी में आप बड़े बदलाव को लेके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपनी गवाही को आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आइए टेस्टिमनीज गवाहियों को हम सुनते हैं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम मनदीप कौर है। सबसे पहले मैं अपोस्टल अंकुर जोसेफ नरूला जी को एंड पास्टर सोनिया जोसेफ नरीला जी को प्रेज का लॉर्ड बोलती है एंड सारी कलीसियों को प्रेज का लॉर्ड बोलती हूँ। मेरा एड्रेस हाउस नंबर 30 न्यू ज्वाला नगर मकसूदा जलंधर है। आज मैं अपनी प्रेगनेंसी की सारी गवाही और आफ्टर डिलीवरी अपने बेटे की सारी गवाही देना चाहती हूँ। आप बताएं, आप खुद एक स्टाफ नर्स हैं और 2016 में आपकी मैरिज हुई थी। यस। आप खुद बताएं अपनी गवाही के बारे में, क्या टेस्टिमनी है, क्या प्रॉब्लम आई थी और कैसे परमेश्वर ने निकाला उन चीजों से? मैं 2019 से अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ। 2016 में मेरी मैरिज हुई और 2017 में मेरा फर्स्ट बेबी हुआ। आफ्टर 6 इयर्स मैंने 2023 में कंसीव किया। 12 जुलाई 2013 में मैंने 23 में मैंने कंसीव किया। और जब मैंने कंसीव किया तब मुझे पता नहीं था कि मेरी कंसीविंग हो चुकी है। आफ्टर 2 मंथ्स जब मैंने टेस्ट करवाया, क्योंकि मेरे स्टेन्स और छोटे छोटे क्लॉट आते थे, तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया कि मुझे लग रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरा वेट गेन हो रहा है और मुझे पीरियड्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूंगी, अदरवाइज अगर नेगेटिव हुई तो उसके बाद मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊंगी। तब उसके बाद मैंने जब प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया तो मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। तो मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को अपने हॉस्पिटल में, अरमान हॉस्पिटल में ही चेक करवाया। तो मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने अल्ट्रासाउंड करवाई। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करी तो उसमें SCH आया, जो कि सब कोरियोनिक हेमरेज था। उसमें क्या होता है कि जो बच्चे का सैक होता है उसमें और जो यूटेराइन की वॉल होती है उसके बीच में ब्लड हेमरेज हो जाती है। तो जब मैंने अपनी मैम से पूछा कि मैम क्या मुझे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि लेट्स सी, हम देखते हैं, क्योंकि मेरा RH नेगेटिव भी पॉजिटिव था। उसमें क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और जो वाइफ होती है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो उसमें जो फर्स्ट बेबी रहता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आफ्टर फर्स्ट बेबी जो RH नेगेटिव फैक्टर वाली मदर होती है, उनके अंदर एंटीबॉडीज जो होते हैं वो बन जाते हैं। जो एंटीबॉडीज हैं वो बच्चे को हार्म करते हैं और जो बच्चे का ब्लड होता है, अगर बेबी तो पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो बच्चे का ब्लड मदर को हार्म करता है और मदर का ब्लड बच्चे पे अटैक करता है। तो जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी तो मुझे मैम ने बोला कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हम देखते हैं। तो एवरी मंथ आपकी स्कैन्स होगी, आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। नॉर्मल प्रेगनेंसी में 3 से 4 स्कैन्स होती है, बट मेरी प्रेगनेंसी में 8 स्कैन्स हुई है। एवरी मंथ मेरी स्कैन होती रही
और मेरे टेस्ट होते रहे। जो मेरा RH एंटीबॉडी टेस्ट था उसमें इतनी ज़्यादा हायर वैल्यू आई जो कि 532 थी। तो मैंने मैम को बोला, मैम कहते इट्स वेरी हाई लेवल, तो बहुत हमें हर महीने ये चेक करना है। जब भी आप स्कैन करवाओगे तो जो आपकी स्कैन करेगा उनको ये बोलना है कि बच्चे को अच्छे से चेक करें, कहीं हाई ड्रॉप्स तो नहीं बने हुए। हाई ड्रॉप्स मीन्स कि बच्चे की बॉडी में पानी भर जाता था। बट मैं जब भी स्कैन करवाती थी तो मेरा यही कंसर्न रहता था कि मैं डॉक्टर से पूछूं। जब भी मैंने स्कैन करवाई तो डॉक्टर ने यही बोला कि नहीं, अभी तक बच्चा ठीक है। मेरा विश्वास प्रभु में था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने 3 बार वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन तीनों बार मेरी रिफ्यूज़ल आई। मेरी प्रेयर्स कम हो गई क्योंकि मुझे ये था कि प्रभु मेरा फेथ आप में है, मेरा वीज़ा नहीं लगा, तो उसकी वजह से मेरा फेथ कम हो गया। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू चलती रही। मुझे इतना ज़्यादा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आई। मुझे हाई ग्रेड फीवर 103, 104 इतना रहता रहा। मुझे याद है कि मार्च 3 को मैं अपनी ड्यूटी पे थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आया और मेरे जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने मुझे घर भेज दिया कि आप रेस्ट करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं घर आ गई। जब मैं घर आई तो उस दिन संडे था, मीटिंग चल रही थी, तो प्रभु के दास ने प्रार्थना की कि जो भी लोग घरों में बीमारियों के साथ जकड़े हुए हैं उनके लिए खास प्रार्थना की कि वो डिलीवर हो जाएं। मैं घर में अकेली थी और मेरा 7 साल का बच्चा, हम दोनों अकेले थे, और मैंने बहुत ज़्यादा जोर से चीखना शुरू कर दिया। मैं घर में अकेली थी। मेरा बेटा बोला, मम्मा आपको क्या हुआ? मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और मैंने जोर से चीखना शुरू कर दिया। तब करीब 3 बजे का टाइम था। मेरे हस्बैंड घर में आए। उनको पता चल चुका था कि मतलब ये प्रेयर को रिसीव कर रही है। उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुझे प्रेयर को कंटिन्यू करने दिया। उसके बाद मेरी 5th मंथ में जब स्कैन हुई तब मुझे जो लेवल 2 की स्कैन होती है उसमें सारे बॉडी पार्ट्स को चेक करते हैं। जब मेरी लेवल 2 की स्कैन हुई तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको कोई गलतफहमी तो नहीं है कि ये 5th मंथ है? तो मैंने बोला नहीं, ये 5th मंथ ही है और मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने ही कहा है। तो वो बोलते कि आपके बच्चे के तो पार्ट्स अभी डेवलप ही नहीं हुए हैं, आईज, ईयर्स एंड नोज तो बने ही नहीं है। तो मैं बहुत डर गई, लेकिन मेरा फेथ तो परमेश्वर में ही था। तो मैं प्रार्थना करती रही, प्रेयर करवाती रही। आप बताएं, जब 8वें महीने में आपकी स्कैनिंग हुई थी तो डॉक्टर्स ने क्या बोला था उस स्कैनिंग के बाद? जब मेरी 6 मंथ की स्कैनिंग के बाद मैंने डायरेक्ट 7th में मिस करके 8th में ही करवाई थी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके ना जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कम हो गया, क्योंकि मेरी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई थी बच्चे की। और दोनों को ही डॉक्टर ने बताया था कि माँ और बच्चे को दोनों को खतरा है जी। और आपकी डिलीवरी 8वें महीने में हुई। फिर मेरी डिलीवरी 8 के लास्ट में हो गई थी, जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम रह गया है। तब मैंने 2-3 गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि आपको डिलीवरी करवा लेनी चाहिए क्योंकि अंदर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और जब डिलीवरी हुई तो बेटा जब पैदा हुआ तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। हाँ जब जी। चेक किया गया तो जॉन्डिस बताया डॉक्टर ने इसको चेक करने के बाद, और मशीन्स में रखना पड़ा, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट था। कैसी कंडीशन थी? डॉक्टर क्या बताते थे बच्चे के बारे में? डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे को जॉन्डिस है, उसका लेवल ड्यूरिंग बर्थ 4.4 था और वो बोलते कि RH नेगेटिव पॉजिटिव है बेटे का। अगर इसकी वैल्यू 20 तक पहुंची तो होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, पूरी बॉडी का ब्लड ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि हाई रिस्क है। तो हमने बोला कि ठीक है, हमारा फेथ तो प्रभु में था ही, हम प्रेयर्स भी करवा रहे थे। तो जिस दिन इसका बर्थ हुआ नेक्स्ट डे ईस्टर मीटिंग थी। तो मैंने यही बोला, प्रभु जैसे आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, मेरे बच्चे को भी हील कर देना, उसको बचा लेना मेरे खुदा। तो उन्होंने इसको डिलीवर किया। डे बाय डे इसके 8 दिन तक डेली टेस्ट होते रहे और जो लेवल था बिलीरुबिन का वो डे बाय डे बढ़ रहा था। जो मैंने 8th डे पे करवाया
करवाया था उसकी वैल्यू 19.7 आई थी और मुझे डॉक्टर ने बोला था कि हम एक टेस्ट और करवाएंगे, इसके बाद इसके पूरी बॉडी का ब्लड चेंज करना पड़ेगा, आपको हायर सेंटर में रेफर करना पड़ेगा। तो मैं बहुत डर गई थी। तो फिर मैंने ये अंगीकार किया, प्रभु इसकी रिपोर्ट चंगी हो चुकी है, प्रभु मेरा विश्वास तुझ में है, इसकी रिपोर्ट चंगी हो चुकी है, ये चंगा हो चुका है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि हम एक काम और कर सकते हैं, एक आईजीजी इंजेक्शन होता है जिसकी कीमत 17,000 है, हम उसका ट्रायल देना चाहते हैं कि इसकी शायद लेवल कम होना शुरू हो जाए। तो मैंने बोला ठीक है, आपको जैसा लगता है आप कीजिए, क्योंकि उनको भी पता था कि हम सब कुछ जानते हैं। तो वो इंजेक्शन 24 आवर्स में कंप्लीट होना था। जैसे आज लगा वो इंजेक्शन 100 ml का कल मतलब पूरे 24 आवर्स के बाद खत्म हुआ। तब मैंने इसका टेस्ट करवाया, कोई खास वेरिएशन तो नहीं थी, लेकिन ये था कि जो लेवल 19.7 था वो 19.2 हो चुका था। मेरा फेथ बढ़ गया, मुझे पता चल चुका था कि प्रभु ने इसको हील कर दिया है। मेरा फेथ था, मेरा यीशु मसीह जिंदा जीवित खुदा है, उसमें सारी सामर्थ है, वो मुर्दों में जान डालने वाला खुदा है। उसने मेरे बेटे को बचाया, उसको नवा जीवन दिया। मैंने उसी दिन से अपने बेटे के लिए यही अंगीकार किया, इसको प्रभु ने दिया है, प्रभु इसको अपने कामों के लिए यूज करे। मैंने इसको अपने प्रभु के लिए दे दिया है, प्रभु इसको यूज करे, अपने बड़े बड़े कामों के लिए यूज करे। Oh Lord Jesus, you are my Lord. I love you Jesus. I love you Jesus. You are my Lord. अपने लोका मेरा ओ करदा भला, अपने लोका मेरा ओ ना बकराया दाले सदा, या हवा मेरा बादशाह ओ करदा भला। हालेलुया, हवा मेरा बादशाह ओ करदा भला सदा। जाने बीमारों से दर्दों शिफा मैंने दुखियारा, जाने बीमारों से दर्दों शिफा लेने दुखियारा। सुन के ओ दुआ करता है, जवा करे बदना तो भी आसा। सुन के ओ दुआ करता है। तारीफ करें पहले जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि जब इन्होंने अपने बच्चे की हालत में थोड़ा सा सुधार देखा तो उसी के लिए इन्होंने परमेश्वर की तारीफ करनी शुरू कर दी कि परमेश्वर बड़े काम करने के लिए हमारे जीवन में तैयार है। जब 19.7 था उसका लेवल कम हुआ, 19.2 रह गया था, और आपने उसी समय परमेश्वर का थैंक्स करना शुरू कर दिया कि हीलिंग होनी जो शुरू हो चुकी है। आपने इनकी गवाही को सुना। कई बार परमेश्वर, आप जो प्रेयर कर परमेश्वर के आगे रखते हैं, वो परमेश्वर कई बार उसका आंसर नहीं देता, बल्कि उससे भी ज्यादा जो चीज की आपको जरूरत है वो परमेश्वर आपको देता है। जिस चीज के लिए ये बहन इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे कि ये काम होना चाहिए, वीजा लगना चाहिए, लेकिन पहले परमेश्वर का ध्यान था कि परमेश्वर ने इनकी फैमिली को कंप्लीट करना था, इनके घर में आशीषों को देना था, जो शैतानी चीजें थी उनको खत्म करना था। और अभी आपका बेबी कैसा है उसके बाद? मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मिनिस्ट्री में ऑनलाइन हम देखते हैं घर में बैठ के, ये बहुत अच्छे से देखता है, और जब पास्टर जी को देखता है तो ये उनके फेस पे हाथ लगाता है स्क्रीन पे जाके और बहुत खुश होता है। तारीफ करें परमेश्वर की। और जब इन्होंने प्रेयर को, जब आपने रिसीव किया था अपने बच्चे के लिए, उस समय हॉस्पिटल में थे, मशीन्स में था बच्चा? हाँ जी, बच्चा भी हॉस्पिटल में था, मैं भी हॉस्पिटल और ये में बात थी। है 31 मार्च 2024 की। और मीटिंग के दौरान जब प्रेयर को रिसीव किया, पहले हम उस प्रेयर को, क्योंकि जब इनके ऊपर एक तो पहले से अटैक्स होते थे और उसके बाद से बीमारियां बढ़ गई, बच्चा बीमार, ये खुद बीमार, हॉस्पिटल में पड़े हुए। और जब प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य इन दोनों में एंटर हुई। पहले हम उस सामर्थ्य प्रेयर को देखते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं खुदावंद विनती करता हूं तेरे पास आता हुआ, थैंक्स करता हूं तेरे कोड़ों के लिए जो तूने हमारे लिए खाए हैं। खुदावंद इन बीमारों के लिए विनती करता हूं, तेरा पवित्र आत्मा जिन्हें छूकर चंगा कर दे। यीशु मसीह के नाम से इनकी हड्डियों से, ब्लड से, इनके शरीर से बीमारियों को निकाल दे। खुदावंद बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम में।
निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में, आए उठ जाओ यीशु के नाम में। और जब आपने प्रेयर को रिसीव किया तुरंत ही बच्चे की बॉडी में हीलिंग होनी शुरू हो चुकी थी। Yes. जैसा डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे का ब्लड जो था वो चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की। नहीं। और इतना सीरियस उस समय कंडीशन थी बच्चे की, इनकी फैमिली से सिग्नेचर तक करवा लिए गए थे कि बचना मुश्किल है, हमारी कोई गारंटी नहीं देते। लेकिन आज आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल सेफ है और हील है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं इसको हुई। नहीं। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दे अपने हाथ को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ओ करदा भला अपने लोकां दे इस सिस्टर का नाम मलकीत है और ये अमृतसर से है। इस बहन की गवाही है कि 1 साल पहले ये बहन घर में काम करते समय इनका पैर फिसल गया और ये गिर गए थे। बहन आप बताएं क्या हुआ था जब आप घर में गिर गए थे? ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਠਹਿਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਡੋਗਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੀ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। और जब आप गिर गए थे हाँ जी। आपके चोट लगी थी, हाँ जी। क्या हुआ था, कहाँ चोट लगी, आपकी हालत क्या थी? ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, 3 ਤਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ weight ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਮੈਂ ਰਹੀ 2-4 ਦਿਨ, ਮਲਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਰਾ ਕਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਕਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਆ। डॉक्टर ने जब आपका एक्सरे किया तो उन्होंने बताया कि जो राइट साइड आपकी लेग गए हैं वो टूट चुके हैं और हाँ जी। ऑपरेशन करना पड़ेगा, रॉड डालनी पड़ेगी। हाँ जी। तो उन्होंने ऑपरेशन करके रॉड डाल दी हाँ जी। और उस समय आप टोटली बेड पर चले गए थे। हाँ जी बिल्कुल। एक कदम भी खुद नहीं चल पाते नहीं थे, कोई ब्रदर काम जी। नहीं कर पाते थे, तकलीफ नहीं, में थे। नहीं नहीं मैं 6 महीने बिल्कुल ब्रदर जी बेड पे रही हाँ। हालत जो थी आपकी बहुत ज्यादा खराब थी उस समय, हाँ जी दुखी थे, परेशान थे, बहुत ब्रदर जी मैं दस ही नहीं सकती मैं कितनी दुखी सी। पर विश्वास प्रभु पे था उस समय हाँ, भी, क्योंकि हाँ। खुदा के साथ पहले से जुड़े हुए थे, हाँ, हमको हाँ, नुला मैं- मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप बताएं कैसे फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है? ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰੇ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ। ਖੱਬੇ ਡੋਗਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਰਚ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਂਟੀ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਈ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੀਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। और ये बहन इस तरह फिर लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे। उस बीमारी में, परेशानी में, दुख में भी चल नहीं पाते थे, परिवार वाले लेकर आते थे, चेयर पर बैठकर खुदा के घर में सेवा करते रहे। 22 सितंबर 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की, हड्डियां के जो रोगी हैं वो हील हो रहे हैं। तो आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। हाँ जी। क्या हुआ था प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਨਾ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਛੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ 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 ਤੇ ਫਿਰ उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं। हाँ जी मैं ठीक हूँ। पहले आप शिकंजे के सहारे, जहाँ परिवार वालों के सहारे चलते थे, हाँ जी हाँ जी। प्रार्थना के बाद आपने खुद चलना शुरू किया है। हाँ जी हाँ जी। कितने समय तक बिल्कुल ठीक है? 2 महीने हो गए ब्रदर जी। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, नहीं, किसी खुद की नहीं। चलते हैं आप। हाँ खुद आप चल के दिखाएं, चलिए आप।
सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना है कि ये बहन परेशानी में थे, हड्डी टूट चुकी थी, बेड पर थे, फैमिली वालों का सहारा लेना, पर कहते मैं प्रभु के घर में सेवा करती थी और मेरा ध्यान वहीं पर था कि परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा, और मन में यही था कि मैं तेरे घर में आके सेवा करूंगी। कहते मैं उस हालत में चर्च में आके सेवा करनी शुरू की, और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, रिसीव किया, खुदा की सामर्थ ने छुआ, टूटी हुई हड्डी जुड़ी, एकदम से हील हो चुके हैं, खुद चल पाते हैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सब थैंक्स करें इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, क्योंकि जब आप निर्णय लेते हैं ना खुदा के कामों को करने के लिए, तो खुदा खुद ब खुद आपके रास्तों को खोलता है, क्लियर करता है, बीमारियां निकल जाती हैं, दुख चले जाते हैं, परमेश्वर अपने आनंद से आपको भरता है। खुदावंद के उसके नाम को महिमा देते हो, हाथों को उठाते हुए सब जन जहां जहां से भी आप जुड़े हुए, ऑनलाइन है, चर्च में, ब्रांचेस से हैं, खुदावंद के नाम को थैंक्स करें, तारीफ करें उसके अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, उसके सामर्थी नाम के लिए सब धन्यवाद दें। तो ये अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच की सुनेंगे। इस भाई का नाम कमल है। इनकी 18 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने शराब का, अफीम, भुक्की का नशा करना शुरू कर दिया, और ये भाई बता रहे कि इतना ज्यादा नशा करते, डिप्रेशन में थे कि अपने बाजू के ऊपर कटर लगाते थे, कितनी बार इन्होंने मरने की कोशिश की। तो आज ब्रदर कमल पठानकोट चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह दी, मेरा नाम कमल है। मैं अपनी गवाही पठानकोट ब्रांच चੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 7 ਤੋਂ 8 ਬੋਤਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇਰੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਆਟੋ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ, ਸਿਰ 'ਚ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਪੋਸਟਲ अंकुर नरुला जी का धन्यवाद करता हाँ। सारे जय मसीह। तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई तारीफ करें 24 मार्च 2024 को पाम संडे वाली मीटिंग में जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपने इस भाई के मुंह से सुना कि जैसे परमेश्वर के दास नशे की गंदी आत्मा को डांट रहे थे, बीमारियों को डांट रहे थे, इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई, और वो 18 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो डिप्रेशन, वो बीमारियां उससे दिन इस भाई को छोड़ के गई। अब 7 महीने 20 दिन हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, कोई डिप्रेशन नहीं, जितना कमाते अपने परमेश्वर के घर में बीज बोते हैं, अपनी फैमिली के साथ अपनी कमाई को एंजॉय करते हैं, एक बेस्ट लाइफ के साथ, एक लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के साथ, एक इज्जत के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? विक्की कुमार, रहने वाले कहाँ के आप? अमृतसर मजीठा रोड। 24 साल पहले आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। आप बताएं अपनी गवाही में कैसे ये नशे की शुरुआत हुई, कौन कौन सा नशा आप करते थे? हाँ जी, मैं मेडिसन नशा का कैप्सूल, गोलियां, एल्प्रैक्स, मतलब जो भी नशा था सारा ही करदा सी। ਸਮੈਕ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਰੈਪ ਤੇ, ਤੇ ਔਰ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, दारू ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਡੈ ਪਏ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਦੰਦ ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 5-5। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੈਪਸੂਲ ਅੜ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢੇ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇ और जब पैसा नहीं होता था नशा करने के लिए फिर कहाँ से लेते थे पैसे? ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਟ ਬੜੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚਤੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਤੇ, 2 ਪੱਖੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੇਚਤੇ, 2 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਭੜੋਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। और नशे की ओवरडोज लेते थे जब आप, तो आपको दौरे पड़ने शुरू हो गए। हाँ जी। कैसी हालत हो जाती जब दौरे पड़ते थे? तो ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਕਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ- ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਘਰ ਤੇਰਾ ਇੱਧਰ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਥੋੜੀ ਆ। मतलब नशे के कारण आपकी नशे दे हालत विच। पागलों जैसी हो चुकी थी। ਪਾਗਲੋਂ ਜੈਸੀ ਹੋ और ਗਈ आपकी फैमिली आपको कमरे में बंद करके रखते थे। ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ 2 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਗਈ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਥਾਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹਿ, ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਤਾਈਓ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਕਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੜੇ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ 2020 'ਚ। क्योंकि उससे पहले जब आप नशा करते थे तो घर में पैसे का भी कोई साधन नहीं रह चुका था। ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ आपकी ਸੀ। वाइफ को भी बाहर काम करना पड़ा। ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗਰੋਵਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਲਪਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। मेरा और जब इतना नशे बुरा हाल की है। हालत में छत से गिरे तो पैर टूट गया, बेड पे चले गए, बेड पे चले गए, वही मैं- आपको टॉयलेट बाथरूम तक हाँ लेके जी, जाते वही थे। लेके जाते आपकी थे। वाइफ ने आपको उस बुरे समय में संभाला है। हाँ जी। और नशों के कारण इनका पूरा जो शरीर था वो सूखना शुरू हो चुका था। हाँ लोग जी, ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ। ਖੱਬੇ ਡੋਗਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਰਚ ਦੀ ਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਤੇ तारीफ ਮੈਂ करें ਮਤਲਬ परमेश्वर ਬਹੁਤ की। खुश है। 1 नवंबर 2020 को जब इनको यहाँ चर्च में लाया गया, प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने स्पेशली डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी और बाय फेथ इन्होंने अपने लिए इस प्रेयर को रिसीव किया। दुष्ट आत्मा चली जाए, नशे की आत्मा चली जाए, गंदा आत्मा चला जाए, व्यभिचार की आत्मा चली जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया था, उसके बाद आपको हरे रंग की उल्टियां आई थी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ और ਲੈ पर- ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ और अभी आप सेवा करते हैं खुद 350 रुपया किराया लोगों को देना। सुसमाचार सुनाते हैं खुद उनको चर्च में लेके आते हैं हाँ उनको यीशु जी। मसीह के बारे में बताते हैं हाँ जी। और आपने बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे दिया अभी। प्रभु ने सब परमेश्वर का थैंक्स करे जोर से तालियों के साथ हालेलुया। बड़ी डिलीवरेंस के बड़े गवाही के द्वारा परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। हालेलुया। आज भी यहाँ पर जो लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जो लोग नशा करते हैं पाप में फंसे और आप इन चीजों में से निकल नहीं पा रहे हैं तो आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में है आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे परमेश्वर के दास दासी के द्वारा हमारा बिलीव है आज डिलीवरेंस छुटकारा आपकी जिंदगी में एंटर होगा यीशु मसीह के नाम में आज उन नशों का उस पाप व्यभिचार का बीमारियों का आखिरी दिन यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में तालियों के साथ तारीफ करें और इस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए बड़ी गवाही के लिए सबसे जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दी तो आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरे नाम मौलिया है क्या? ये गवाही आपकी बेटी की है। हाँ जी। अभी सिस्टर की इनकी बेटी की उम्र भी 13 साल है। ये बता रही कि बाय बर्थ इनकी बच्ची को सांस की दिक्कत आने लगी तो आप सिस्टर खुलकर अपनी गवाही को बताएंगे कैसे वो रोग शुरू हुआ कैसी हालत है आपकी बच्ची की? हमारी बेटी को बच्चे से इनको अथी प्रॉब्लम था। जब पैदा हुआ ना तो 1 महीने बाद हमको पता लगा जो हमारे बच्चे को क्या हो गया हर हमेशा ये उल्टी सांस जैसा मार रही है। फिर मैं सोचा क्या समझ में नहीं है फिर डॉक्टर के बुलाया था वो डॉक्टर बोला था जो इनको पापा के भी है इनको बच्चे के भी हो जाएगा तो फिर वही फिर प्रॉब्लम हमारे 2 बेटी को और 2 बेटा को भी वही प्रॉब्लम था। मेरे पति को सब कहते थे जो वही मैं क्या करूं समझ नहीं। डॉक्टर कहता जब पापा के हो गया ना तो उनके बच्चे के होते जाएगा। तो आप बताएं कि जब आपकी बच्ची के ऊपर अस्थमा का अटैक होता था तो क्या होता था इस बच्ची को? क्या होता पानी नहीं पी पाते थे न खाना खा पाते थे उन खाली न खेल पाते किसी को साथ जा नहीं सकते और न पढ़ पाते थे। मेरे बच्चे कोई नहीं पढ़ पावे 3 बच्चे हमारे साथ मुरुक मुरुक हो गया। तो आप बता रहे कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे या बच्चे स्कूल बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं पाते थे? नहीं खेल पाते। मेरे बच्चे कहते थे मैं कहाँ जाऊँ मैं तो चल नहीं सांसें पर एकदम उनके जोर मारता था कि क्या करूँ दर उधर बिछाना पे दरोड बेड पे दरूद बेड पे सांस इधर को उनको देखो तो उसको सांस इसके देखो इसको जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बच्ची को अस्थमा का रोग हो चुका है और ये पंप डॉक्टर ने इसे यूज करने के लिए दिया था। कोई भी डॉक्टर कन जाते थे तो कहते थे इसको वही रोग है एक ही रोग सारे परिवार के इनके मगर कितनी बार एक दिन में यूज करते थे इस पंप का? बस 3 बारी कभी 2 बारी कभी 3 बारी रात को भी 2 बारी के लेना पड़ता था। अच्छा लगातार डॉक्टर मेडिसिन देते रहे और इस पंप का यूज करती थी आपकी बेटी। तो मेडिसिन खाने से पंप का यूज करने से कोई फायदा हुआ आपकी बच्ची को? नहीं होते थे। कितने डॉक्टर आपने चेंज किए? 5-6 डॉक्टर करते थे मगर कोई भी डॉक्टर कहते थे नहीं इसको जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो दवाई खाना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर ने बोला था कि पूरी जिंदगी इसे मेडिसिन खानी पड़ेगी पंप का यूज करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से इस गवाही को सुने 13 साल इस बच्ची की उम्र है बचपन से इसे अस्थमा का रोग था 6 से 7 डॉक्टर चेंज किए बाकी बच्चों की तरह खेल नहीं पाते थे स्कूल नहीं जा पाते थे खाना तक नहीं खा इतना ज्यादा इस बच्चे को सांस चढ़ता था लेकिन 6-7 डॉक्टर चेंज किए। डॉक्टरों की यही स्टेटमेंट थी कि पूरी उम्र इस बच्ची को ये पंप यूज करना पड़ेगा अस्थमा के लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी लेकिन इनकी बच्ची कभी ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर की ये आखिरी स्टेटमेंट थी। तो आप बताएं सिस्टर ऐसी हालत में फिर आपको आपकी लाइफ को परमेश्वर ने कैसे चेंज किया कैसे हील किया आपकी बच्ची को? मेरे को तो पता नहीं था जब 2021 में हमको पता लगा कि हमारे पति काम कर रही थी राजमिस्त्री के तो मिस्त्री के गाली दे रही थी कोई लेबर बोला जो अंकल जी आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है तो बोला था तू चुप कर जो हम किसी पर गुस्सा हो रहे तुमको क्या मतलब है। अच्छा कहीं पे आपके हस्बैंड कहीं पे जॉब कर रहे थे काम कर रहे थे लेबर का काम तो वहां से आपके हस्बैंड को अंकुरुल्लाह नशे के बारे में पता चला? हाँ तो उसके बाद आपने चर्च आना स्टार्ट किया? तो कोई चर्च के लोग था ना ऊपी के तो वो बताए थे अंकल जी चलो हमारे साथ खमरा चर्च में। बोला था कहाँ पर खमरा चर्च है तो बोला था चलो हमारे साथ संडे के चलना। वो आया 2-3 उनको घेरा लगाया काम पे जो आज वो बंदा आएगा तो हमको किताब देगा पढ़ने के लिए हम किताब लेके जाएंगे। वो हमारे बताए थे जो तुम ठीक हो जाओ ठीक हो नहीं 2 दिन नहीं दिया उसको बहुत तंग किया 2 दिन लगा था तो हमको किताब दिया तू दे दो हमको किताब दे कर जाओ। बोला था अंकल। अच्छा आपको बाइबल दी इसने? हाँ परमेश्वर का वचन दिया आपको? छोटा सा बाइबल था न्यू
न्यू टेस्टमेंट वही बोला बाइबल, वो बोला था अंकल जी ये ले लो, बोला था बड़ा बाइबल एक और दे दो, तो बोला था अंकल जी आप चलो मैं चर्च में हर चीज मिलेगा। पहले तो परमेश्वर आपको प्यार करेगा तब तुमको हर दुख से छुटकारा देगा। तारीफ करे सब जन, थैंक यू जीसस बोले सब जन ऊंचे आवाज के साथ हालेलुया। इनके हस्बैंड कहीं पे काम कर रहे थे, वहां पे किसी ने इनके हस्बैंड को बाइबल दी और बताया कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, अगर आप चर्च जाएंगे आपका धर्म नहीं बदलेगा, परमेश्वर आपको हील करेगा, आपकी छोटी बच्ची को हील करेगा जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ये फैमिली चर्च आई, जब गवाहियों को सुना, अपोस्टल जी को देखा, वचनों को सुना, एकदम से इनका फेथ बढ़ा। तो फिर 12 सितंबर 2024 को ये इन्होंने व्हाइट कार्ड बनाकर परमेश्वर के दास ने इनकी बच्ची के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। ताई हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। तो सिस्टर ने अभी देखा कि जैसे परमेश्वर के दास आपकी बच्ची के ऊपर लेहन प्रार्थना करते हमने वीडियो में देखा, तो आप बताएं लोगों को ऊंचे आवाज में कि जैसे परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की आपकी बच्ची के ऊपर, उसके बाद क्या हुआ? 2023 में 9वां महीना 12 तारीख के पापा जी लैंड किया था। ये अपना आत्मा से इनके अंदर अंदर गर्माहट महसूस किया। बस घर गए, जाते जाते उनके कहता मम्मी हम तो आज मेरा प्रभु मुझे आजाद कर दिया है, मैं आजाद होते रहूंगा, होते जाऊंगा। अच्छा, आपकी बच्ची ने आपको खुद बताया कि मम्मी जैसे मेरे ऊपर लेहन हुई है परमेश्वर के दास के द्वारा, अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। उस दिन के बाद आपकी बच्ची पूरी तरह से हील थी। कोई तरह एकदम स्कूल में भी आप जाते तो मैडम और सर इनको बहुत प्यार करता, कहता बहुत आप बच्चा अच्छा पढ़ने लग गई है, बहुत इनको गुड नेट पर हमेशा देते हैं। बाकी बच्चों की तरह एक्टिविटीज करती है, खेलती है, नॉर्मल लाइफ जी पा रही है। कितने टाइम से आपकी बच्ची पूरी तरह हील है? 1 साल से है क्या? कोई पंप यूज नहीं करते आप? कोई आप पंप यूज नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ले पाते? कुछ नहीं। हमारे घर में अब दवाई का कोई दर्शन नहीं देता है, हमारे घर में कुछ का दर्शन नहीं है। हमारे परमेश्वर के घर में हम किराए पर है, लेकिन मैं महिमा करते रहता हूँ। तारीफ करें सबसे इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो बच्चा आप दौड़ के दिखाएं, लोगों को दौड़ के दिखाएं। तारीफ करें सबसे जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। डॉक्टरों ने बोला था कि लाइफ टाइम एक कभी पंप के बिना ये जी नहीं सकती, मेडिसिन के बिना, लेकिन जैसे परमेश्वर के दास का हाथ इस बच्ची के ऊपर आया, वो पंप छूटा, शर्मिंदगी खत्म हुई और आपके सामने बच्ची दौड़ पा रही है, नॉर्मल लाइफ जी पा रही है। वास्तव में करोगे इस बहन को पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। तारीफ करें कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। हालेलुया। अगर आपने ध्यान से इस गवाही को सुना, ये बहन बता रहे कि इनके हस्बैंड कहीं पे काम पे थे, लेबर का काम कर रहे थे और वहां पे किसी ने इनको बाइबल दी, सुसमाचार दिया। आप देखेंगे कि कैसे सुसमाचार के द्वारा, इवेंजलिज्म के द्वारा लोगों की लाइफ को परमेश्वर बचा रहा है। अगर आप सुसमाचार के लिए जाएंगे, लोग बचेंगे, आपका घराना बचाया जाएगा। अगर आप दूसरों की खेती सींचोगे, आपकी खेती फलवंत होगी, फिर यीशु के सामर्थ्य नाम पे। अगर आपके कारण कोई गवाही देगा, आपको परमेश्वर गवाही देगा। आप अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे। ऊंचे आवाज बोलो हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते रहे सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम चरणजीत कौर है, मैं जगरांव दे रहने वाली हाँ। 20 साल से आपको हार्ट में भयानक रोग शुरू हुआ था। हाँ आप बताएं जी। ये बीमारी क्या थी और इसके कारण क्या तकलीफ रहती थी आपको? मैनू तकलीफ इन्नी हुंदी सी, पता मैं ना बहुत डॉक्टर बदले पर मैनू कितों आराम नहीं आया ते मेरे इन्ना दर्द पैंदा सी, मैथों सहन नहीं सी हुंदा ते मैं बस रोंदी रहंदी सी ते मैं मंजे ते पई रहंदी सी। ना मैथों कोई काम हुंदा सी ते ना मैं कोई तुर फिर सकदी सी। जदों मैं तुरदी सी ते मेरियां बाहां ते मेरियां लत्तां खड़ जांदियां सी, बाहां लै के डिगदियां सी। मैनू भोरा कितों फर्क नहीं पिया ते मैं बहुत परेशान सी इस बीमारी तो। 20 साल हो गए, मैनू कितों आराम नहीं आया। मैं बहुत दुखी सी। मैं परमेश्वर दे लड़ लगी हुई हाँ। मैं परमेश्वर नू कहा, हे मेरे खुदा, मैं हुण कितों दवाई नहीं लैनी,
मैं तेतों ही आराम लेना है, मैं कितों दवाई नहीं लेनी। मेरा खुदा जिंदा परमेश्वर मैनू चंगी करता है, मैं हुण चंगी हाँ। मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करती हाँ, मैं ओदा शुक्र करती तारीफ हाँ। करें पहले जोर से इस बड़ी गवाही के लिए कि परमेश्वर ने जो काम इनकी जिंदगी में किया। जब ये डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार इनका जो हार्ट था वो फंक्शनल प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था, नसें जो थी वो ब्लॉक हो चुकी थी। साथ में इनकी बेटी है। आप बहन खुद बताएं आपके मदर की उस समय कंडीशन कैसी थी? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਚਦਾ। मतलब ये बेड पे ही पड़े रहते थे, चला फिरा भी नहीं जाता था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, तो कौन देख रेख करता था इनकी उस वक्त ऐसी हालत में? ਇਹਨਾਂ ਦੀ फैमिली ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ देखदी सी। और जब हालत इतनी ज्यादा इनकी खराब हो चुकी थी, दवाइयों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, तो जब ये लगातार चर्च में इन्होंने आना शुरू किया तो A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी बेटी ने इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा और 7 जुलाई 2024 को मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी। उस प्रेयर को देखते हैं हम। और उस ले हैंड प्रेयर के बाद ये बहन पूरी रीति के साथ हील हुए। इनका ऑपरेशन कैंसिल हुआ, मेडिसिन इनकी बंद हुई। हार्ट का रोग जो बीमारी इतने सालों से 19-20 साल से थी, उस रोग को खत्म किया। अभी कितने महीने से बहन आप बिल्कुल ठीक है? मैं 4 महीने तो मैं बिल्कुल ठीक हाँ। कोई दवाई नहीं खाते भी? मैं कोई दवाई नहीं खाती, मैं बिल्कुल स्ट्रांग हाँ। मैं परमेश्वर दे नाम दे विच मैं चंगी भली हाँ, मैनू कुछ नहीं होया, मैं ठीक ठाक हाँ। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले। और आज भी यहाँ पे जो लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, आपको लीवर की बीमारियां हैं, इस बहन को ये रोग के कारण इन्होंने बहुत ही हॉस्पिटल इन्होंने चेंज किए, दवाइयां खाई, अलग अलग रिपोर्ट्स इनकी यहाँ पे लगी हुई हैं। दवाइयों से 20 साल में कोई आराम नहीं मिला, लेकिन जब चर्च में आए तो परमेश्वर ने हील किया, एक नया जीवन दिया। आज जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप जब प्रेयर को रिसीव करेंगे, आज यीशु मसीह के नाम में आपकी गवाही का दिन है। वो बीमारी, वो रोग आज जड़ से खत्म होगा और अपनी गवाही को आप लेके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। और इसी तरह से चर्च ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास हैं जिनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, हीलिंग दी, डिलीवरेंस दी। पटियाला चर्च ब्रांच से सिस्टर रज्जी की टेस्टमनी के परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ ब्लेस किया। अजनाला ब्रांच से सिस्टर राजविंदर, ये इनके बेटे की गवाही है कि परमेश्वर ने इनको 2 साल के फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। बरनाला चर्च ब्रांच से सिस्टर कुलविंदर कौर की टेस्टमनी है कि 18 साल पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 6 लाख रुपए का लोन लिया था और वो जो लोन था, कर्जा जो था, वो इतना बढ़ चुका था कि 45 से 48 लाख रुपए इन्होंने वापस करने थे और वो 45 से 48 लाख रुपए का जो कर्जा था वो उतर नहीं रहा था। लेकिन जब से ये चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर के कामों के लिए उन्होंने अपने बीजों को बोना शुरू किया, डिवाइन अरेंजमेंट्स हुए और परमेश्वर ने हर तरह के पूरे कर्जे से इनको फ्री कर दिया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। ये बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। पटियाला ब्रांच से सिस्टर तानिया की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनके जिंदगी में काम किया कि 7th क्लास के बाद कभी भी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई थी और लगातार चर्च के साथ जुड़े हैं। परमेश्वर ने एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ और स्कॉलरशिप के साथ ब्लेस किया। मुकेरिया ब्रांच से सिस्टर मधु बाला की टेस्टमनी इनके हस्बैंड की कि 9 सालों से वो फॉरेन जाना चाहते थे और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और 10 साल के कनाडा के वर्क परमिट वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। फाइनेंशियल वेज परमेश्वर ने इनके ओपन किए हैं। आप जानते हैं जब आप पूरे विश्वास के साथ और इस जिम्मेवारी के साथ कि जो चर्च बन रहा है, जो परमेश्वर के काम हो रहे हैं, हमने इस विजन में परमेश्वर के दास के साथ खड़े होना है, अपनी सपोर्ट के साथ, अपनी हेल्प के साथ। बाइबल में लिखा पुराने टाइम में क्या होता था, लोग अपनी
प्रॉपर्टीज को, अपने घरों को बेच के, अपनी संपत्ति को बेच के जो कुछ उनके पास बनता था वो सब कुछ लाके प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। यानी वो अपने पास कुछ नहीं रखते थे। उनको पता था कि अगर हम परमेश्वर के कामों के लिए सपोर्ट दे रहे हैं तो परमेश्वर हमें कभी खाली नहीं रहने देगा। और इस विजन के साथ जो परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने दिया है, अगर आप जुड़े हुए पूरे तन मन और धन से, तो आज आप अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखेंगे। जिस चीज की आप सालों से चाहना करते हैं वो आपकी जिंदगी में एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इन गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम पापा जी को जय मसीह की, मम्मा जी को जय मसीह की, पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा ब्रदर कुलदीप सिंह नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं अमृतसर से, अमृतसर बिजलीघर बटाला रोड, वशिया वाली गली 4 नंबर। आप बता रहे हैं 2013 से आप ऐसे दोस्तों के साथ रहते थे, उनके साथ काम करते थे, नशा करते थे, उनके साथ मिलके आपने भी नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी ब्रदर। कितनी उम्र थी उस समय आपकी? ब्रदर मेरी 13 साल। 13 साल की उम्र में आपने नशा करना शुरू किया। कैसे नशे शुरू हुए, कौन कौन सा नशा करते, खुल के बताएं अपनी गवाही। ब्रदर मैं उस टाइम ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਚਿੱਟਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਮਾਡੋਲ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਾਰਬਨ, ਐਲਪਲੈਕਸ सब सारे नशे मैं करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। चिट्टा, अफीम, भांग का, गांजे का, मेडिकल नशा, ये सब चीजें आप कर रहे थे ये नशे? हाँ जी ब्रदर मैं सारे नशे करदा ਹੁੰਦਾ कितना ਸੀ। कितना एक दिन में आप नशा करते थे? ब्रदर जिन्ना भी मिल ਜਾਂਦਾ था मैं उन्ना ही कर ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आपने बताया 1.5 बोतल के लगभग आप शराब की पी जाते थे हाँ रोज। जी ब्रदर। और शराब नशे के साथ साथ आप जुआ खेलते थे? हाँ जी ब्रदर मैं जुआ बहुत ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। नशे और जुए की वजह से आपकी लाइफ उस समय कैसी थी, खुल के बताएं। बहुत खराब हो चुकी सी ब्रदर मेरी लाइफ। पर मैं फिर भी ये सोचता ਹੁੰਦਾ कि नहीं बस ਇਹੋ ਹੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਲਿਆ, ਇਹੋ सही है, बस सारे ਕਰਦੇ मैं भी ਇਹੋ करा। वो पैसे नशे के लिए, जुए के लिए कहाँ से आते थे? ਉਹ मैं जो भी काम करदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ इस तरह ही सारे नशे ਵਿੱਚ ही मैं डाडो ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। तो जब आपके पास कई बार नशे के लिए पैसे नहीं होते थे तो फिर कहाँ से पैसे आते थे? मैं इस तरह ही अपने दोस्तों को मांग मांग लेंदा था, किसी को ब्याजी ले लेंदा था इस तरह। तो फैमिली, परिवार वाले वो जब आपको रोकते थे, मना करते थे इन सब चीजों से, तो कैसा माहौल रहता था उस समय? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਝਗੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2017 ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਦੋਂ ਸੁਬਹ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ मैं ज़्यादा नशे करने शुरू करते। वहां पर जब आप अकेले रहते थे, नशे बढ़ चुके थे और साथ में आप बता रहे थे कि आप व्यभिचार में, आपकी जिंदगी जो थी वो पाप में चली गई थी। हाँ जी ब्रदर। आप फोन पे बातें करते थे? हाँ जी। गलत मूवीज वगैरह ऐसा? हाँ जी ब्रदर। और लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ जी क्या ब्रदर। चलता था उस समय मन में और क्या सोचते थे फिर? ब्रदर उस टाइम मैं सोचदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मेरी लाइफ बस ਇਹੋ खत्म है। ਹੁਣ मैं 3 ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। कैसे कैसे आपने? मैंने ब्रदर एक वारी जालम लोशन पी ली सी ते 2 ਵਾਰੀ मैं फाह ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। और ऐसे आप अपने आप को मारने की कोशिश करते थे कि ऐसी जिंदगी से अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूं? हाँ जी ब्रदर मैं बलेट भी मारे सी अपने हत्थां ते। आपने अपने आप को कट लगा के भी बहुत बार? हाँ जी ब्रदर। इनके द्वारा आप कहते थे कि मैं अपने आप को नस काट के मार दूं, खत्म कर दूं? हाँ जी ब्रदर। और फिर आप बता रहे थे कि जब यहाँ से मैं नशे से बाहर नहीं निकल पा रहा था, ऐसी जिंदगी से निकल नहीं पा रहा था, तो आपने निर्णय लिया कि मैं कहीं विदेश चला जाऊं। हाँ जी ब्रदर मैं उस ते जो विदेश चला गया, मैं दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नशे, पाप, वो सब चीजें सब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हाँ जी। और आप उस समय ये सोचते हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा? हाँ जी मैं ਇਹੋ सोचता कि बस फ्यूचर खत्म है, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੁਝ भी नहीं होना। तो भाई आप ये बताएं फिर चर्च के बारे में कैसे जाना और कैसे खुदा ने आपको आजाद किया इन सब चीजों से? ब्रदर मैं 2017 ਦਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਫੇਥ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਸਹੀ ਲਾਈਫ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਫ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ कि 1 साल तो ज़्यादा हो लगा मैं नशिया तो हर एक चीज़ तो फ्री है। और भाई आप ये बताएं, पहले जब आते थे तो विश्वास खुद नहीं करते थे क्योंकि अपनी लाइफ में आप उसी जिंदगी में खोजते हैं और आप वचन पे मनन नहीं करते थे, प्रार्थना यानी कि चर्च आना आके चले जाना। हाँ जी ब्रदर, हाँ जी, ऐसी जिंदगी थी। हाँ जी ब्रदर। और फिर जब टोटली खराब हो चुकी थी जिंदगी, आप बता रहे थे आपका बिजनेस था ट्रेडिंग का, उसमें लॉस में चले गया। हाँ जी ब्रदर, मेरा 2,06,900 रुपए ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੋ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਆ ਸੌਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं है। यानी कि जब आपका बिजनेस भी लॉस में चला गया था, पैसे खत्म हो चुके थे, तब आपने विश्वास किया परमेश्वर पर कि हाँ अब मेरी जिंदगी में अगर कुछ हो सकता है तो परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं। तो आप विश्वास के साथ फिर चर्च में लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। हाँ जी ब्रदर। ये भाई चर्च आते रहे। 29 अक्टूबर 2023 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि आपकी जिंदगी से हर नशा जो शैतानी सिस्टम जो चल रहे हैं वो सब टूट जाए। हाँ जी ब्रदर। आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर? ब्रदर मैं रिसीव की थी तो उस तो बाद मेरा नशा करना मन नहीं किया और टोटली उस दिन से नशे से, पाप से, हाँ जी, हाँ जी, हर एक चीज से खुदा ने आपको आजाद किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ब्रदर। मैं उस तो बाद मैं प्रेयर करता हूं ही, मैं यो प्रे करता हूं प्रभु यीशु नासरी जी जिसे आप पवित्र हो उसे मैनू पवित्र करो। नशे से मैं पहला ही छाड़ते, बाकी जो भी पाप ही सारी मेरी लाइफ से सब खत्म हो गया। जिस तरह सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं? मैं 1 साल 16 दिन से बिल्कुल फ्री है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए। मैं जो छुट्टी आया दुबई तो मैं जो छुट्टी आया दुबई तो मैं फिर ये सोचता है कि मैं हाँ भी मैं कितने कोई गलत काम च ना पिया, पर परमेश्वर ने मैनू संभाल के रखा। मैं कोई गलत काम नहीं किया, कोई नशा नहीं किया। इत्थे आके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता। मैं दासी का मैं धन्यवाद करता जिन्होंने सानू परमेश्वर ने सच्चे दास दिते। मैं थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद है परमेश्वर के नाम को महिमा दें अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है, हम बाइबल में जब भी पढ़ते हैं यीशु मसीह के पास जो भी आता है परमेश्वर ने उससे यही कहा था, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? जब आप विश्वास करते हैं, ये भाई कहते मैं पहले आता था चला जाता था, पर जब टोटली लाइफ लॉस में चली गई, पैसा खत्म, बिजनेस में लॉस, नशे में, पाप में थे, खत्म लाइफ, पता था अब खत्म है, कहते तब मैंने विश्वास किया और परमेश्वर ने मुझे फिर से खड़ा किया है। नशे निकाले, पाप से निकाला, हर एक बुराई से, हर एक कर्ज से, दुष्ट आत्मा से आजाद करके खुदा ने एक नई जिंदगी दी है। इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। आज विश्वास करें, आप में से भी अगर ऐसी जिंदगी जी रहे हैं लोग, तो अगर आप खुदा पे विश्वास करेंगे इस भाई की तरह, तो खुदा आपकी जिंदगी को बदलेगा। नई लाइफ, नया आनंद खुदा आपकी जिंदगी में पाप को प्रदान करेगा। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। भाई अगली भाई मेदिनीपुर चर्च प्रांत के सुनेंगे। इस बहन का नाम सुषमा दास है। इनके वही 3 साल से इस बहन के ऊपर ऐसे अटैक होते थे कि इस बहन को खुली आंखों से सांप दिखते थे। उसका असर इनकी मैरिड लाइफ के ऊपर पड़ा। यह बहन बीमार रहने लगे थे, लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। तो आज सिस्टर सुषमा दास मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम सुषमा दास है, मैं मेदिनीपुर ब्रांच से मेरी गवाही दे रही हूँ। 3 साल से मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक हो रही थी। मुझे दुष्ट आत्मा मुझे सपने में मुर्दा लोग, सांप और जानवर की रूप में आके डराते थे। ये सब देख के मैं हर टाइम डरी हुई रहती थी।
और मेरा ऐसा मेरा मैरिज लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। मैं हर टाइम चिड़चिड़ापन रहती थी और मैं किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करती थी, अकेला ही रूम पर बैठे रहती थी। मैं ज्यादातर टाइम बीमारी रहते थे और मेरा हस्बैंड के साथ हर टाइम लड़ाई झगड़ा होता था और मैं ये सोचती थी क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक दिन मैं मार्केट में जा रही थी तो मुझे अंकुरवाला मिनिस्ट्री का एक बड़ा पोस्टर दिखा। मैं वो देख के मेदिनीपुर चर्च के साथ जुड़ी रही। एक दिन अपोस्टल जी ने प्रेयर कर रही थी और मैं अपने लिए रिसीव किया और मुझे साथ ही साथ यूरिन का प्रेशर आया। मैं वॉशरूम गई तो मेरे गुप्तांग से कीड़ा निकल आया। उस दिन से मेरा पूरा हील हूँ, मुझे कोई अटैक नहीं हो रहा था। उस दिन से मैं टोटली चंगा हूँ, फ्री हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करे इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करे सज्जन। तो मैं 1 सितंबर 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने कमांड की कि टीम आपको अनॉइंटेड हैंकी के साथ टच करेंगे और जैसे वो टच आपके ऊपर आएगा आप बीमारियों से हील होंगे, दुष्ट आत्मा से आजाद होगे। और जैसे परमेश्वर के दास ने वो वर्ड बोले और जैसे वो अनॉइंटेड हैंकी का टच इस बहन के सर के ऊपर आया, ये बात बता रही कि एकदम से पवित्र आत्मा से भर के एकदम से महसूस हुआ कि जैसे वो टच इनकी बॉडी के ऊपर आया, एकदम से महसूस हुआ कि कोई चीज इनकी बॉडी को छोड़कर बाहर निकली है। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये बहन वॉशरूम गए, इन्हें वॉशरूम का प्रेशर पड़ा और वॉशरूम के द्वारा वो कीड़ा इनके गुप्त अंग से बाहर निकला। उस दिन से बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई अटैक नहीं। 2 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई डिप्रेशन नहीं। आप वीडियो को देख सकते हैं कीड़े की कि जैसे वो प्रेयर की परमेश्वर के दास ने, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर उस वीडियो को कि वो कीड़ा इनके गुप्त अंग से बाहर निकला। उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई अटैक नहीं। इस बहन को परमेश्वर ने एक लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के साथ, एक न्यू लाइफ के साथ खड़ा किया। इज्जत दी इस बहन को, तारीफ करें सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू जी। कहाँ के रहने वाले आप? बस्ती दान मंदिर। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजू है। मार्च 2024 में आप बीमार हो गए थे। हाँ जी। आप बताएं आपको क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या हुई थी आपको? बस बुखार ही हुआ था थोड़ा सा, बस कह रहे डॉक्टर बुखार ही हुआ बस। और थोड़ा सा बुखार जब बड़ी बीमारी में बदल गया, वो क्या हुई थी आपको? हाँ जी, यकदम ही डॉक्टर कह रहे नाल ही टेस्ट किए, कह रहे जी लम्स वीक हो गए और सांस की प्रॉब्लम हो गई। बहुत बीमारियां उन्होंने दसिया मैनू, यही साह की प्रॉब्लम, लम्स, खून इंफेक्शन हो गई यकदम ही। मेरे बच्चे सारे परेशान हो गए भी ये की हो गया यकदम, साडे नाल की हो गया है। 1.5 महीना मैं इदां ही ICU च रही हाँ। फिर उस तो बाद ICU च रही, ना खान का ना कोई पीन का, 15-16 दिन इदां ही बस कुछ नहीं खाना पीना पचदा सी, उल्टियाँ और पोटियां लगियां हुई सी। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ बहुत परेशानी हो गई सी। मेरे ਸਾਹ भी थोड़ा ही रह गया सी चलदा। हाँ जी, 30% सारी रह गई सी मेरी साह दी ऑक्सीजन। हाँ जी, ऑक्सीजन लेवल जो था वो बहुत ज्यादा कम होता जा रहा था और डॉक्टर ने इनहेलर पंप दिया, स्पायरोमीटर मशीन दे दी जिससे सांस अंदर और बाहर खींचते हैं छोड़ते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इनके लंग्स जो थे वो खराब होने शुरू हो चुके थे और आपको ICU में रखा था क्योंकि आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ जी, और लिवर भी, उसमें अंदर भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुकी थी। हाँ जी। कितने हॉस्पिटल चेंज किए फिर? ऐसे 3 हॉस्पिटल चेंज करते। और एक दिन में 25-30 आप गोलियां खाते थे। हाँ जी, हाँ जी। दवाइयां खाने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ता नहीं जी। और जब लोग आपकी ऐसी हालत को हॉस्पिटल में ICU में पड़े देखते थे, क्या बोलते थे आपको देख के? सभी कह रहे थे, रिश्तेदार भी कह रहे थे हमारे भी बचेंगे नहीं, मुश्किल ही है अब, यही बोल के कह रहे थे। बहुत कंडीशन खराब है मेरी, कंडीशन मेरी इतनी खराब थी, मेरे सांस की जब वो उतार देते थे पाइप, सांस नहीं आती थी मेरे को, बिना आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के सांस नहीं आती थी। तो आपको कैसे परमेश्वर ने हीलिंग दी, कैसे आप चंगे हुए? ऑयल मेरे पास होता है, मेरी बेटी पुरपट पर अनॉइंटिंग ऑयल हमेशा आप अपने पास रखते थे। हाँ जी, उसको लगातार इस्तेमाल करते गए। हाँ जी। और आपको परमेश्वर ने हीलिंग देनी शुरू कर दी थी। मेरे को विश्वास हो गया था ये प्रभु मुझे चंगा करेगा और जरूर करेगा। खुदा मेरे को इतना अच्छा चंगा किया, खुदा ने इतनी मेरी जान पा दी उस ऑयल के साथ। और उस अनॉइंटिंग ऑयल को लगातार इस्तेमाल करने के दौरान परमेश्वर ने आपको हीलिंग दी। हाँ जी। और आपके ड्रीम में परमेश्वर के दासी आए थे। हाँ जी। क्या कहा उन्होंने?
मेरे सपने में 15-20 दिन हो गए मैंने खाना कुछ नहीं खाया, उल्टी नहीं बंद होती थी मेरे को। फिर मम्मा मेरे सपने में आए और मेरे को इतने इतने बड़े अमरूद दे के गए। मम्मा बोल रहे ये लो अमरूद की टोकरी, ये सारे अमरूद खाने आपने। मैंने सारे अमरूद खाए सपने में। मेरी बेटी सुबह आई और मेरी बेटी कुंवार में है मुस्कान, और उसको मैंने बोला मेरे को अमरूद ला के दे पहले। कह रही मम्मी नहीं यार संडे है मुझे चर्च जाना है। मैं कहा नहीं बेटा जैसे मर्जी अमरूद ले आ तू मेरे लिए। कह रही मम्मा क्यों तुम्हारे को कुछ नहीं पचता। मैं कहा अमरूद लेके आ। जब मैं कह रही मम्मा लो अमरूद काट के खाओ, जब काट के मेरे को दिए और मैंने सारे अमरूद खाए, उसके बाद मैंने सारा कुछ खाया, सब खाना मेरे को हजम हुआ। और अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं? हो गए 5-6 महीने हो गए। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, कोई हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने की। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी चंगाई के लिए कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इनको चंगाई दी है। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनु शर्मा है। रहने वाले कहाँ के आप? पठानकोट से। 2023 में सितंबर महीने में अचानक से आप बीमार हो गए थे। हाँ जी। आप खुल के अपनी प्रॉब्लम के बारे में आपने बताना है, आपको हुआ क्या था और ये बीमारी आगे जाकर क्या बन चुकी थी? हाँ जी 2023 9वें महीने च मैनू बुखार रहना शुरू हो गया। मेरे च एनी को हाँ जी मेरे च एनी को वीकनेस रहनी शुरू हो गई कि मेरे को चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो गया सी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੇਂਗੂ ਔਰ ਫੀਵਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਬਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ, ਬਲੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, 8 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਖੂਨ ਸਿਰਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 26 अक्तूबर 2023 ਨੂੰ प्रभु ਦੀ ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇ हैंड होया और वाइट कार्ड जब ले हैंड प्रेयर हुई उससे पहले जो थी आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हाँ जी। जो लिवर था वो डैमेज होना शुरू हो चुका था। हाँ जी डैमेज शुरू हो गया सी। लिवर का जो सिरोसिस होता है वो रोग आपको लिवर में हो गया था। रोग शुरू हो गया सी और डॉक्टर ने कहा सी कि ਤੁਹਾਡੇ ट्रांसप्लांट ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ सी। और डॉक्टर का कहना था कि इस बीमारी के कारण आपका बचना मुश्किल है। हाँ जी कहते यह बहुत ही ज्यादा भयानक बीमारी है जिंदे करके ਤੁਹਾਡਾ बच पाना बहुत ही मुश्किल है। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ जिंदे करके मैनू बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पिया ते वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई सी मेरे शरीर। और डॉक्टर ने कहा था कि आपके लिवर को जो है वो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। हाँ नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ जी। और आपके साथ आपकी बेटी है, आप बहन बताएं कि आपकी मदर की उस समय कंडीशन कैसी थी? डॉक्टर ने जब इतना कुछ बोल दिया था कि बचने के चांसेस ही नहीं है तो क्या लगता था कि क्या होगा इनके साथ? ब्रदर हमें पूरा विश्वास था परमेश्वर पे कि अगर खुदावन तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो सकते हैं
तो मेरी मम्मी भी बिल्कुल चंगी हो जाएगी और खुदा ने मम्मा का लीवर बिल्कुल चंगा कर दिया। आपको विश्वास तो था परमेश्वर के ऊपर, लेकिन हालत उस समय कैसे थी करने की? पर ब्रदर जी मम्मा बिल्कुल वीकनेस आ गई थी बॉडी में, थोड़ा सा चलते थे तो सांस चढ़ती थी मम्मी को, तो खाने पीने में भी मम्मा कुछ नहीं खा पाते थे, ना नमक ना चीनी, कुछ भी नहीं, सिर्फ उबली चीजें खाते थे। और मतलब एक से ज्यादा हॉस्पिटल चेंज करके देख लिए थे? हाँ जी ब्रदर, हमने 2 डॉक्टर चेंज करके देखे ये देख सकते हैं इनकी रिपोर्ट्स जो इन्होंने डॉक्टर्स के पास गए, हॉस्पिटल में चेंज कराया। अभी नीचे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स पड़ी हैं, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर्स के पास जब गए, दवाइयां खाई, इलाज करवाया, जैसा डॉक्टर्स ने बोला वैसा करवाते गए, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता था। और जो लिवर था वो पूरी तरह से वो डैमेज, जब बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर ही था एक तरह से, मतलब इतना ज्यादा वो खराब हो चुका था। हाँ जी कुछ भी खाया पिया भी पछता नहीं था आपको। हाँ जी ब्रदर जी। फिर हीलिंग चंगाई आपको कैसे मिली उस काले पीलिए से, और उस खराब लिवर को कैसे हीलिंग मिली फिर? 26 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪਚਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, जिंदे करके पहले तो मैं लेटी रहती सा, फिर मैं चलना फिरना भी शुरू हो गई, मैनू कमजोरी बिल्कुल खत्म हो गई। मेरे शरीर विच प्रभु ने इन्ना को बल दिता, इन्नी की शक्ति दी कि मैं अपने आप चल सकी, अपने आप उड़ सकी, खा पी के हर चीज बाहर दी भी मैनू हजम होनी शुरू हो गई। और अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? 1 साल पूरा हो गया ब्रदर जी, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। और जो लिवर ट्रांसप्लांट का डॉक्टर ने बोला था वो भी ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है? ऑपरेशन कैंसिल हो गया और डॉक्टर सारे बहुत हैरान परेशान है कि इतने ज्यादा तकलीफों वाला ते पेशेंट का बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ सांस दी। मेरे प्रभु का मैं बहुत बहुत शुक्र करती हूँ। और आप उस काला पीलिया के रोग से भी पूरी तरह से हील हो चुके हैं? बिल्कुल हील हूँ। लीवर भी बिल्कुल हील है? लीवर भी बिल्कुल हील है। नया लीवर परमेश्वर ने नए अंग आपको दिए हैं जो खत्म हो चुके थे एक तरह से। हाँ जी, प्रभु ने मैनू सारे नए ऑर्गन के नाल ब्लेस किया है और बिल्कुल ठीक किया प्रभु ने मैनू। तारीफ करें ऊंची आवाज से। थैंक यू जीसस। बोले इस बड़ी गवाही के लिए तारीफ करें अपने स्थान के ऊपर। यीशु जिंदा है, लोगों आज लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, लोगों आज लवो सबूत के। ऊंची आवाज में तालियों के साथ तारीफ करते समझे। यीशु आज बचाता ते आराम भी जिंदा है, ओ लोगों आज लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, ओ लोगों आज लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है, ओ लोगों आज लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। सब जन बैठ जाओ अपनी जगहों के ऊपर और भी टेस्टिमनी हम सुनते जाएंगे। बटाला चर्च ब्रांच से ब्रदर रविंद्र सिंह की गवाही कि 21 साल पहले इस भाई ने शराब का, बीड़ी, सिगरेट, भांग का मेडिकल नशा करना शुरू किया था और इस भाई के नशे के कारण इस भाई की पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, परिवार के साथ मारपीट करते थे। तो आज ये ब्रदर रविंद्र सिंह बटाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जैम श्री, मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं नशे की गवाही देने जा रहा हाँ। मैं 15 साल की उम्र के नशा करता सी, पहला बहुत ज़्यादा नशा करता है। मैं तंबाकू तो नशा शुरू किया है, मुड़ के भंग, बीड़ी, सिगरेट हर एक नशा करता रहा। मेरी दिन की शुरुआत नशे शुरू होंदी सीगी। मैं बहुत ज़्यादा नशा करता सी, मेरे घरदिਆਂ ਨੂੰ भी नशे का पता लग गया सी, लड़ाई झगड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ घर तो पैसे नहीं सी मिलते। मैं बहुत ज़्यादा नशा करते, बाहर जो दोस्तों को उधार लैके उन्होंने को लैके फिर नशा करता ਸੀਗਾ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी मैरिज हो चुकी। मैं बहुत ज़्यादा
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਂਦਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ मैं 5 साल 4 महीने 7 दिनों तो पूरी तरह आजाद हाँ। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करता हाँ। सारे जय मसीह दी तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आपने सुना इस भाई की गवाही में नशे के कारण पूरी लाइफ डिस्टर्ब थी, परिवार के साथ मारपीट करते थे। और जब इस भाई को चर्च के बारे में पता चला, जब ये भाई अंकुर मिनिस्ट्री में खामरा चर्च में आए, फिर 7 जुलाई 2019 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने नशे की गंदी आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उसी दिन वो 21 साल पुराना दुष्ट आत्मा उस दिन इस भाई को छोड़ के गया। उस दिन के बाद भाई पूरी तरह से आजाद है। 5 साल 4 महीने हो चुके। इस भाई ने उसके बाद कोई नशा नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया। डिप्रेशन से, लड़ाई झगड़े से, पाप भरी लाइफ से, निराशा से भाई पूरी तरह से आजाद है। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तारीफ करें कलीसिया इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देखिए कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को चेंज कर रहे हैं, उन्हें गवाही के साथ, इज्जत के साथ खड़ा कर रहे हैं। थैंक यू जीसस बोलते जाए सब जन। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? रीना। कहाँ के रहने वाले आप? दिल्ली के। अप्रैल 2018 में इनकी मैरिज हुई। उसके बाद सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी के लिए जब सोचा तो अजीब सी चीजें इनके साथ होनी शुरू हुई और हर समय अलग सी इनके साथ घटनाएं होती थी। हर वक्त इनको डर लगता था, ऐसा लगता कोई चीज इनके पास खड़ी है। आप बताएं जब ऐसे अटैक्स आपके ऊपर होने लगे क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? उसके बाद मैं बोल दूं, आप बताओ क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद मिसकैरेज हो गया 2 बार और लगातार मैंने प्रेम मोचन सुनी। और जब 2 बार मिसकैरेज इनका हुआ तो डॉक्टर के पास गए तो क्या बताया डॉक्टर ने? भी प्रॉब्लम क्या हुई इनको? डॉक्टर ने बताया कि इनकी जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर हो चुकी है और बच्चा जो है वो कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद हमने लगातार जैसे प्रेयर को अटेंड करना शुरू किया। तो जैसे ही प्रेयर को अटेंड करना शुरू किया जब तो इनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही थी तो 2-3 डॉक्टर्स के पास आप गए? जी 2 डॉक्टर के पास गए। क्या बोलना था उनका? 2 डॉक्टर बता रहे थे कि इनकी जो बच्चेदानी है वो कमज़ोर है और इसी वजह से घर का माहौल खराब हो गया था और आपस में भी आपका लड़ाई झगड़ा रहता था। और इसी वजह से आप दोनों ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। जी। फिर आपको यहाँ का अंकुरनला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला? मेरी मौसी के द्वारा मुझे पता चला था जो अंकुरनला मिनिस्ट्री के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया था, यहाँ पर आने के लिए सजेशन किया था 2023 में। तो हम यहाँ पे आए थे पहली बार 2023 में। उसके बाद हम लगातार फिर चर्च से जुड़े हुए थे और लगातार जब इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया तो जब 19 नवंबर 2023 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इन दोनों ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। वो आपके गर्भ को ब्लेस कर रहा है। आप चर्च से खुदाबंद के बीच को लेके जा रही हैं। वो खुदाबंद है जो आपको बच्चे को दे रहा है, बेबीज को दे रहा है। आज से इस मीटिंग के बाद बहुत सी टेस्टिमनीज हम बेबीज की सुनने वाले हैं क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है आपको ब्लेस करना। आपके गर्भ ब्लेस है, बोलो आमीन। 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 और जब इन दोनों ने इस प्रेयर को रिसीव किया तो आप बताएं भाई आपकी वाइफ को क्या हो रहा था उस प्रेयर को रिसीव करने के दौरान? तो उसके बाद इनको वॉमिटिंग आई। तो वॉमिटिंग के बाद फिर हमने जैसे ही इनका टेस्ट करवाया तो इनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। और उसके बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, प्रेगनेंसी को सेफ रखा और 6.5 साल के बाद मैरिज के इनको हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। मिलके जलाल दे बादशाना बंदा जलाल हो गया।
मिलके जलाल दे बादशाना बंदा जलाल हो गया। अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर। सब भाई सब बहनें अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें सब जन के। रब और इंसान एक होए ने, रब और इंसान एक होए ने, कैसा कमाल हो गया मिलके जलाल दे बादशाना बंदा जलाल हो गया। मिलके जलाल दे बादशाना बंदा जलाल हो गया। रब और इंसान एक होए ने, रब और इंसान एक होए ने, कैसा कमाल हो गया मिलके बंदा जलाल। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। सब जन बैठ जाएं। और भी बड़े काम परमेश्वर कर रहा है लोगों की लाइफ में, और भी टेस्टिमनीज हम सुनते जाएंगे। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानुप्रिया, मैं कैथल हरियाणा से हूँ। ओके, तो आपकी गवाही है कि 2011 में जब आपकी मैरिज हुई तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आपकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करे। हाँ जी हाँ जी। और बताएं क्या टेस्टिमनी आपकी? मेरी 2014 में बेटी हुई, उसके बाद मैंने बेबी प्लान नहीं किया कि मेरी बेटी दोबारा ना हो जाए। फिर मैंने 2022 दिसंबर में यहाँ पर आई और मैंने क्रिसमस पे प्रभु से मांगा कि मैं बेटे से ब्लेस हो जाऊँ। फिर मैंने रेगुलर प्रेयर की 2023 में, और फिर 2023 19 नवंबर की मीटिंग में देख रही थी, फादर जी प्रेयर कर रहे थे कि आप कंसीव कर रहे हैं और आपको मैं सैमुअल जैसे बेबी से ब्लेस देख रहा हूँ। तो मैंने रिसीव किया, तभी चेक किया मैं प्रेग्नेंट थी, और मैंने तभी सोच लिया कि मैं अपने बेटे का नाम सैमुअल रखूंगी। ओके, तो उसके बाद प्रे को रिसीव करना, प्रेग्नेंट हुए, परमेश्वर आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा। तो आप बताएं फिर परमेश्वर ने बेटी के बाद आपको किसके साथ ब्लेस किया? मेरे को बेटे के साथ ब्लेस किया, और मैं बहुत बहुत थैंक करती हूँ जीसस का और पापा का बहुत। तारीफ करें सबसे जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। इस बहन को जो पहली ब्लेसिंग प्रभु ने दी वो बेटे की ब्लेसिंग दी। अब इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर मेरी फैमिली को कंप्लीट करे। एक ब्लेसिंग के पास बेटे की थी और सेकंड ब्लेसिंग परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल बेबी बॉय को कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचा करता है, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है। तारीफ करें सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके कैसे वो ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर, आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस बोले सब जन, हालेलुया। इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? नीलम। रहने वाले कहाँ के आप? जलंधर की। 2012 से आपके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए थे। हाँ जी। क्या होता था आपके साथ उन अटैक्स के कारण, बताएं आप। मुझ पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, तो सपनों में अटैक होते थे कि मतलब दबाव पड़ते थे, और जैसे कि डरती थी। और जब ये अटैक्स इनके ऊपर बढ़ने लगे तो बहुत ज़्यादा ये परेशान रहते, इनको लगता था मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, और हमेशा घर से भाग जाने के ख्याल जो थे इनके दिमाग में चलते रहते थे। और फिर इनको खुली आंखों से वो काला साया नजर आने लगा। इतना शरीर बीमार रहता था, कमज़ोर रहता था कि पूरी लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी। 20 अक्टूबर 2022 को जब पहली बार चर्च में आई, मीटिंग को अटेंड किया, और उसके बाद परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रेयर करी, पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया, वो बीमारी इनके अंदर से निकली, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया। आज 2 साल 18 दिन से ये पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने पूरी रीति के साथ इनको फ्री किया, आजाद किया। तो जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आज यहाँ पे जो लोग ऐसे मौजूद है जो जादू टोनों के अटैक्स के नीचे, आप जानते हैं कि वंशों के श्राप, लोग कर्ज के नीचे रहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी उनके घर में है, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां, कभी किसी को कभी किसी को। ये एक कर्ज है, ये शराब है, ये शैतान का एक हथियार है।
पर बाइबल में लिखा है जितने हथियार परमेश्वर ने तोड़ने हैं आपके, जो भी शैतान ने बनाए हैं, आज वो चाहे हथियार बीमारी का है, चाहे वो नशों का है, चाहे वो गरीबी का है, आज वो हथियार टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का, आपकी डिलीवरेंस, आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाए तालियों के साथ। मिलके जलाल दे बादशाना, बंदा जलाल हो गया। मिलके जलाल